अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आम न्यूज़ सबके साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मोहम्मद अरशद। नाजरीन, आज की वीडियो का उन्वान मरियम नवाज़ है, जो कि शरीफ ख़ानदान की चौथी वज़ीर आला बन चुकी हैं। उन्होंने बतौर हल्फ वज़ीर आला हल्फ भी उठा लिया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मरियम नवाज़ पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला ख़तून है और इन्होंने अपनी इब्तदाइया तकरीर भी जारी की है। अपनी इब्तदाइया तकरीर में मरियम नवाज़ ने बहुत से दावे किए हैं, बहुत से वादे भी लोगों से किए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस उनका जमहूरियत पर था, आईटी पर था, पाकिस्तान की डेवलपमेंट पर था, पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी पर था। और इसके साथ साथ उन्होंने ऐलान किया कि वो रिवेंज वॉर भी ख़त्म करने वाली हैं। इसी पर आइए जानती है पाकिस्तानी आवाम की राय कि क्या वो मरियम नवाज़ को बतौर वज़ीर आला जो हैं वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, कर रहे हैं, और उनके मंशूर पर वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। क्या नाम है सर? मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश साहब, नवाज शरीफ की बेटी जो है मरियम नवाज, उन्होंने हल्फ उठा लिया है वज़ीर आला का, तो इस पर आप क्या कहते हैं? इस पे कहना तो कुछ नहीं है, जो इसके जो मामला थे तो सब पहले से पता था सबको कि किसने आना है किसने नहीं आना। बट ये है कि न्यू जनरेशन के लिए सही है, न्यू एक्सपीरियंस है, देखते हैं क्या होता है। बाकी सबने इतना कर लिया तो ये भी अपना काम पूरा करेंगी, या इधर का या उधर का। ये पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला ख़तून है, यानी इससे पहले कोई भी वज़ीर आला ख़तून नहीं रही, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने आज तकरीर दी है तो उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर सकेंगे? वो तो करेंगी क्योंकि उनके ऊपर बड़े हाथ है ना। तो जिस घर की वो बेटी है वो वैसी एक्सपीरियंस है उनको पॉलिटिक्स में। तो अभी लास्ट टाइम जो हमारे गए पॉलिटिशियन, तो सबको पता है बल्लेबाज थे, तो उनको तो कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं, उनकी फील्ड ही नहीं थी। तो ये तो इनको एक्सपीरियंस है, तो इनसे कुछ हम उम्मीदें रख सकते हैं। तो जैसे कि उन्होंने मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो है वो आपका अकॉर्डिंगली जो नवाज शरीफ के ख़ानदान है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस इस वजह से, हाँ, सियासत में उनका एक्सपीरियंस है, हम सब जानते और हैं। आपने वोट किसको दिया? वोट तो हमने दिया है पीपल्स पार्टी को। वोट पीपल्स पार्टी को, सपोर्ट आप नवाज शरीफ की बेटी। अब वो भी आ गए तो हम बिलावल से एक्सेप्ट कर रहे थे कि बिलावल आए, तो वो भी सेम है। वो भी जिस घराने से ताल्लुक रखते हैं उनको भी एक्सपीरियंस है, इनको भी है, तो सेम कहानी है ना। वजीर आला के लिए हल तो उठा लिया उन्होंने। अब ये देखते हैं कि सर अंजाम देती हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में जो भी आता है, जो भी वजीर आला है, कोई वजीर आजम का हल्फ जो भी उठाता है, वो कभी भी किसी ने भी हमारी तरफ तवज्जो नहीं की, हम गरीबों की तरफ किसी के ऊपर भी तवज्जो नहीं की। वज़ीर आला ने जो मरियम नवाज शरीफ हैं, उन्होंने अभी अभी जो है तकरीर दी और उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने ये कहा है कि मैं आम आवाम की जो बेटरमेंट के फलाह बहबूद पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, महंगाई को कम करने पर ध्यान दिया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि वो इस तरह से वो कर सकेंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कोई भी आया, किसी ने भी कुछ नहीं किया। क्योंकि मैं हूँ पीटीआई का सपोर्टर, इमरान खान भी आया, महंगाई हुई है, कोई भी आया, जब भी महंगाई हुई है, अभी अल्लाह ही जानता है क्या होता है क्या नहीं होता। हल तो उठा लिया उन्होंने, लेकिन होगा नहीं होगा ये तो अब उन पे ही डिपेंड करता है। अगर करेंगे तो हम उनके सपोर्टर बन जाएंगे। भाजी हल्फ तो उठा लिया है, लेकिन उनको अब जो है काम भी वैसे ही करने चाहिए जैसे उनसे उम्मीद है। लोगों की तवक्कात पे पूरा उतरें, महंगाई कम करें, और जो है ना आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। उनके मंशूर के मुताबिक उन्होंने कहा है कि वो आवाम की बेटरमेंट का ख्याल रखेंगी, महंगाई को कम करेंगी, रिवेंज वॉर ख़त्म करेंगी। तो क्या आपको लगता है कि वो ये 5 साल में ये सब कुछ कर सकेंगे? लगता तो नहीं है, लेकिन करना चाहिए। करना चाहिए। आपने वोट किसको दिया? मैंने इमरान खान को। इमरान खान को वोट दिया। तो क्या आपको लगता है कि अब जो है जो जो उन्होंने कहा है मरियम नवाज ने वो पूरा कर जाएंगी, क्योंकि वो पहली वज़ीर आला खातून है? मैं बता रहा हूँ कि करना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि करेंगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक ख़वातीन ने वज़ीर आला बनी, हमें बहुत खुशी है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ख़वातीन की जो दारस्ती है उसको भी ठीक करेंगे, मामलात भी चलाएंगी, और उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने मंशूर पेश किया अपना, और मंशूर के अकॉर्डिंग और ये कह रही हैं कि हम जो है अवाम का ख्याल रखेंगे, महंगाई को कम करेंगे, आईटी वगैरह उसके बारे में जिक्र किया, उसके साथ साथ डेवलपमेंट के बारे में जिक्र किया, और ये कहा है कि हम रिवेंज वॉर भी खत्म कर देंगे। तो क्या लगता है कि क्या ये मंशूर के मुताबिक प्रोसेस चलेगा? नहीं, दो बातें उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। एक को तो मैं बदला लेने नहीं आई, ये अच्छी रिवायत है, क्योंकि मुल्क का कल्चर ऐसा गालम गलोच का बन चुका है, एक दूसरे को ना बर्दाश्त करने वाला है। अल्लाह करे जी, जो उन्होंने ऐलान किया है उन पे अमल करें। और वो पहली वज़ीर आला खातून है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो क्या आपको लगता है कि वो काम कर सकेंगी? अगर करेंगे तो हिम्मत करें तो सब कुछ हो सकता है।
तो ये नहीं है कि वो नहीं कर सकती। और जो जिस तरह से उन्होंने अपना मंशूर पेश किया, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वो आईटी के बारे में भी फोकस करेंगी, जमहूरियत पर फोकस करेंगी, आवाम की भलाई पर फोकस करेंगी और इसके साथ साथ पाकिस्तान की डेवलपमेंट पर फोकस करेंगी, तो क्या 5 साल में ये सब कुछ मुमकिन है? लगता तो नहीं है, बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे हो जाए। मेरा ख्याल ये बहुत अच्छा इकदाम है। नून लीग का इसलिए इकदाम अच्छा है कि मरीम नवाज़ में क्वालिटी है काम करने की, और काम नहीं करेगी तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसान होगा। मरीम नवाज़, इसके वालिद साहब नवाज शरीफ, चाचा शहबाज शरीफ काम करते रहे और ये खुद बहुत अच्छी है, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये लोगों के मसाइल हल करेगी। मसाइल हल करेंगी तो नून लीग का नाम रहेगा, या अगर ये मसाइल हल नहीं करेंगे तो नून लीग का कोई नाम नहीं लेगा। जैसे आप देखें पीटीआई के कुछ ना भी करने के बाद उनका एक मीडिया वार चल रहा है, ये और कुछ भी नहीं है। इन्होंने काम करना है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे, लोगों को अच्छा रिलीफ मिलेगा पंजाब के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर। जी, पहली बात यह है, अल्लाह का शुक्र है वो लोग मैंडेट के साथ एक आए हैं पाकिस्तान में, और हम तो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान में सेकंड लेडी है, फर्स्ट टाइम ये पॉलिटिशियंस में आए हैं, तो इनको चाहिए काम करना चाहिए। अदरवाइज़ जो आजकल डेमोक्रेसी और पॉलिटिशियंस के हाल हैं तो वो तो बहुत ही बेहतर नहीं है। वो पहले भी हुकूमत में आए हैं और अब भी आए हैं, तो क्या पहले उन्होंने बेटरमेंट का काम किया है या अब वो करेंगे ज़्यादा? देखिए, नवाज शरीफ के बहुत सारे प्लान्स थे और वो पहले भी कई सालों में जब भी काम करके जा चुके हैं और बहुत सारे काम किए हैं, तो हम तो ऑलरेडी उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत जगह काम कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है कि भी अच्छा परफॉर्म करेंगी और आवाम को बहुत उम्मीद है इनसे, बहुत तवक्कात है। इनके मंशूर के मुताबिक उन्होंने कहा कि वो रिवेंज वॉर खत्म करने वाली हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो रिवेंज वॉर खत्म कर सकेंगी? इंशाल्लाह कोशिश तो वो इनकी भरपूर करेंगी। और इनके मंशूर के मुताबिक वो ये भी कह रही हैं कि वो आवाम को रिलीफ देंगी, तो क्या लगता है? हाँ जी, बहुत उम्मीद है सर, हम तो उनके हलफ उठाने का इंतजार कर रहे थे कि देखो अल्लाह करे ये गवर्नमेंट संभाल के क्या कुछ करती है। उम्मीद बहुत, मतलब आपको इंतजार था इनके आने का? बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह कुछ बेहतरी करेगा, इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है अल्लाह से। आपको उम्मीद थी? अल्लाह से उम्मीद है जी, अल्लाह बेहतरी करेगा हमारे ऊपर, बस ये रहम करे हमारे ऊपर बस। ये शरीफ खानदान की चौथी वजीर आला हैं और इसके साथ साथ ये पाकिस्तान की पहली वजीर आला खातून है स्पेशली, तो क्या आपको लगता है एज अ वुमेन वो काम कर सकेंगी? काम इंशाल्लाह करेगा, इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है जी हमें। आपको क्या लगता है कि यहाँ मर्द नहीं टिक सके तो औरत एक टिक जाएगी? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी, काम अच्छे करेगी, वैसे जैसे कह रही ना करेगी इंशाल्लाह। आपने सपोर्ट किसको किया था? हमने वैसे नून लीग को सपोर्ट किया था। और आप खुश हैं कि वो इक़्तिदार में आ चुके हैं? हाँ जी, हम खुश हैं जी। और आपको क्या लगता है ऑपोजिशन जो है वो क्या क्या तरीके आजमा सकती है? बस इंशाल्लाह काम अच्छे करेंगे, उम्मीद बड़ी है। महंगाई कम करे, हम तो कहते हैं महंगाई कम करे, बस गरीब को रहम करे बस। जी, तो नाजरीन ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। उनका कहना था कि वो कोई भी इक़्तिदार में आए, जो भी उनका ख्याल रखेगा, उनके बारे में सोचेगा और उनके बारे में इक़दामात करेगा, उनकी सपोर्ट उसी को, चाहे वो फिर पीटीआई हैं, पीपी हैं या वो फिर नून लीग ही क्यों नहीं है। इसके साथ साथ आवाम की बड़ी ही उम्मीदें मरीम नवाज़ के साथ वाबस्ता हैं। उनका कहना है कि इंशाल्लाह ये पूरे करें और उनके अकॉर्डिंगली उनका ये कहना है कि वो 5 साल मुकम्मल करेंगी भी सही, और इसके साथ साथ जो उन्होंने अपने मंशूर के बारे में बताया है स्पेशली उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगी। अगली वीडियो के लिए दें इजाज़त हमें, अल्लाह हाफ़िज़।